In first video we have completed up to the question number 4. So let's start match the following. Straight angle मतलब 180. तो हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि ये 360 डिग्री का था, तो ये हुआ आपका हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन. राइट एंगल कितने का होता है? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि 90 का अगर 1/4 करेंगे तो सेकेंड हमारा ऑप्शन. कंप्लीट एंगल कितने होता है? 360 का, यानी जो हमारा कंप्लीट एंगल है कंप्लीट एंगल हमारा कितना है? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की एक रिवॉल्यूशन हमारा हो गया. ओके. अब है एक्यूट एंगल, तो ये 0 और 90 के बीच में होता है, यानी कौन सा होगा इसमें आपका? फोर्थ वाला. लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. 1/4 रिवॉल्यूशन से जो कम है वो क्या है? हमारा एक्यूट एंगल. उसी तरह ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? हमारे 1/4 एंगल से ज़्यादा वाला. कौन सा होगा? बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब 90 डिग्री, या तो हमारा 90 डिग्री और 180 के बीच में होगा. ओके. रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब हम लोग 180 से ज़्यादा कवर कर लेते हैं, यानी मोर देन अ हाफ रिवॉल्यूशन. ओके. क्लासीफाई द एंगल हुज मेजर्स आर गिवन बिलो. अब आपको बताने ही कौन से एंगल. अब देखिए 56 डिग्री यानी लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज़ एक्यूट एंगल. 125 है तो ये क्या है आपका? ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है. 90 डिग्री क्या है आपका? राइट एंगल. ठीक है ना. अब 180 क्या है आपका? स्ट्रेट एंगल. ओके. अब यहाँ पे 215 है, तो जो 215 है तो वो 180 से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये क्या आपका? रिफ्लेक्स एंगल. ओके. 328 ये फिर से ज़्यादा हो गया, 360 से कम है, दैट मीन्स ये क्या है आपका? रिफ्लेक्स एंगल. ओके. 89 डिग्री क्या हो गया आपका? एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से कम है. 178 180 से कम है, इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल. ओके. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स विद अ स्मॉलर लेटर इन द फॉलोइंग डायग्राम्स आर एक्यूट, विच आर ऑब्ट्यूस एंड विच आर रिफ्लेक्स. अब यहाँ पे आपको एंगल दिए ए, बी और सी. तो अब ये हमारा प्रोटेक्टर है और हमें ये जो स्मॉल वाले इन एंगल को पता करना है. तो मैंने आपको सिखाया है कि आप लोग इसको यहाँ रखेंगे, है ना, और इस लाइन पे रखेंगे. तो अब ये देखिए ये 40 डिग्री है, यानी ये और ये एंगल. तो एंगल ए क्या है हमारा? एंगल ए इज इक्वल टू हमारा एक्यूट एंगल. कौन सा एंगल? सॉरी, हमारा एंगल ए क्या है? एक्यूट. ACUTE एक्यूट एंगल. अब ये कह रहा है जो हमारा एंगल बी है ना. अब एंगल बी का क्या है? अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये इधर जा रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो हम यहाँ पे रखते हैं इसको. ठीक है. इस पॉइंट को फिर से मिलाते हैं. अब ये हमारा एंगल क्या जा रहा है? यहाँ पे देखिए 110 और ये हमारा हो रहा है 115 पे जा रहा है. ये 10 है, ये 20 इसके बीच में, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल. ओके. अब है हमारा एंगल सी, और आपको इससे भी पता चल जाता है एंगल सी. तो अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे रखा, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इस लाइन से मिलाना है. अब ये देखिए ये हमारा 90 डिग्री से कम है, तो ये भी हमारा कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट, यानी एंगल सी. और एंगल ए क्या है? हमारे एक्यूट एंगल. अंडरस्टूड. अब ये देखिए हमारे पास फिर से हमें स्मॉल लेटर्स वाले पता करने हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल है ना, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे रखते हैं तो आपको देखिए ये क्या हो रहा है? 90 डिग्री. तो यहाँ ये इससे ज़्यादा 100 हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है आपका? ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है. ओके. अब इसको देखिए, इस पे रखते हैं. ओके. अब आपको फिर से ये दिख रहा है ये 90 तो यहीं है, ये ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स ये भी क्या है आपका? ऑब्ट्यूस एंगल. ओके. अब हमारे पास ये वाला एंगल है ना, इस एंगल को अगर हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे और इस लाइन को इससे मिला लेते हैं, तो ये देखिए हमारा 73 के अराउंड आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है हमारा एंगल? एक्यूट एंगल. एंगल क्या है? एक्यूट एंगल. ओके. अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से, अब ये तो आपको साफ पता चल रहा है देखने से ही कि ये क्या है हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल. ओके. ठीक है. और ये भी क्या पता चल रहा है इसको देख के? ये भी हमारा क्या है? एक्यूट एंगल. ठीक है ना. और ये क्या है? इसमें भी आपको ये कम दिख रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? एक्यूट एंगल, है ना. अब ये वाला एंगल यहाँ देखिए इतना पार्ट ले रहा है, दैट मीन्स ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल.
ओके, ये क्या हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब ये है हमारी एक्सरसाइज, यूज़ योर प्रोटेक्टर टू मेजर ईच ऑफ द एंगल्स मार्क्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, इनको हम नापते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पे इसको रखा हमने, ठीक है, यहाँ पे रखिए। और अब ये देखिए कि ये आपका एंगल जो है ये क्योंकि इधर जा रहा है ना, और ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो इसलिए हमें एक्यूट वाली यानी 90 डिग्री से कम वाला पोर्शन देखना है। तो हमारा ये देखिए, ये यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हमारा 60 था, है ना, और 60 के आगे हमारा 61, 62, तो हमारा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 62 डिग्री। ओके, अब ये हमारा एरो इधर जा रहा है और ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है कि ये किसका होता है, ऑब्ट्यूज का। तो हम लोग फिर यहाँ इसको यहाँ रखते हैं और इससे इस लाइन को हमेशा जो ये सेंट्रल लाइन है इससे मिला लेते हैं, ज़ीरो लाइन वाली, ठीक है ना, ज़ीरो लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है हमारा, ये 110 था, ये हमारा 120 और ये हमारा 115 से जरा सी आगे जा रही है, दैट मीन्स ये कितनी है हमारी 116 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे फिर से देखिए, अब आपको साफ पता चल रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस लाइन को इससे मिलाएंगे और यहाँ पे देखिए ये कितना हो रहा है हमारा, ये हमारा 120 है और ये हमारा 121 की लाइन पे आ रहा है, दैट मीन्स ये कितना है हमारा 121 डिग्री। ओके, आप लोग भी अपने घर में नाप के देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज यूज़ योर प्रोटेक्टर टू मेजर द रिफ्लेक्स एंगल्स मार्क्ड इन द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या करना है, अपने रिफ्लेक्स एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको पता है कि जो रिफ्लेक्स एंगल जो आपका ये देखिए पूरा क्या है 360। ओके, और अब इसमें रिफ्लेक्स एंगल है तो 180 में अगर हम ये देखिए पूरा कर रहा है तो 180 में हम चाहें तो जो हमारा एंगल बनना है वो प्लस कर लें, या जो हमारे पास 360 है उसमें से हमारे जो एंगल बन रहे हैं उसको माइनस कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये हमारा क्या था 180, ठीक है ना, 180 डिग्री हमारे पास है। अब इस एंगल को हम लोग नापते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एंगल हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर रखा और ये हम लोगों ने यहाँ पे रखा। अब ये देखिए 40 और 50 के बीच में, दैट मीन्स ये क्या है 45, कितना है हमारा 45 डिग्री। तो अब अगर हम क्या करेंगे 180, सॉरी ये अगर हम लोग इस तरह देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये देखिए 180 था आपके पास, आपको पता है, ठीक है। तो अगर हम 180, अब इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पता है 180 का है, अब अगर हम इसको नाप रहे हैं यहाँ पे, तो अब क्या करना, इसको ध्यान से देखिए। अब ये पोर्शन ज़्यादा कवर किया और ज़्यादा छोड़ा है, तो या तो 360 में से इतना माइनस कर दो या 180 में इतना प्लस कर दो। जब प्लस करते हैं तो हम लोग ये वाला एंगल बाहर वाला ले लेते हैं, जैसे ये रखा, तो ये हमारे पास आता है कितना एंगल हो रहा है 135। तो अगर हम 180 में 135 डिग्री को प्लस कर देते हैं तो हमें मिलता है 5 का 5, 3 का 3 और ये 8 और 3 हमारा कितना होता है 5 का 5 और 8 और 3 11 का 1 और एक ये हमने 1 इसमें जोड़ा तो हमारे हुआ 315 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट में फिर से एक बार समझ के देख लीजिए कैसे करना है। इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये पूरा कवर किया है, ठीक है ना। अब ये आपको पता है अगर हम 180 है, अब इसमें हम लोग ये ज़्यादा छोड़ दिया है ना, तो इसको हम छोड़ने वाले एंगल को इसमें से या तो माइनस कर देंगे या उसमें से प्लस कर देंगे, जैसे ये है। तो हमारे पास ये है 55 का। ओके, तो अब ये 180 में हम लोग ये ऑब्ट्यूज 185 में अगर 180 डिग्री यहाँ हो रहा है, तो अगर 180 डिग्री में हम 55 को प्लस कर देते हैं तब हमको मिलता है 235 डिग्री। ओके, तो मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ। एक तो मैंने बताया 180 डिग्री में से हम 55 को क्या कर दिए, हम प्लस कर दिए, क्योंकि 180 में ये कितना हो रहा था हमारा 55। जब हम लोग इसके यहाँ पे हम लोगों ने जब रखा इस एंगल को, तो देखिए अगर हम बाहर वाला लेते हैं, अगर बाहर वाला ले रहे हैं तब तो हम 180 में क्या किए, इसको प्लस कर दिए, ठीक है ना, तब हमें मिला 235।
और अगर हमें 360 पूरा लेना है तो इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, 360 में से इस एंगल को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है पूरा एंगल क्या होता है 360 डिग्री का। तो 360 में से हम लोग ये 120 है और ये हमारा 125 का है, तो अगर हम 360 डिग्री माइनस 125 कर देते हैं तो भी हमको कितना मिलता है 235, यानी किसी भी तरीके से आप इसको नाप सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब आपको ये एंगल्स नापने हैं, तो ये आपको पता चल रहा है कौन सा एक्यूट एंगल है। ओके, तो आप लोग अपनी इसको ऐसे रखेंगे, अपने इसको इधर रखेंगे और यहाँ पे ये जा रहे हैं, तो हम लोग ये देखिए ये लाइन जो है हमारी किस लाइन से मिल रही है, हमारी ये यहाँ पे हमने इसको पॉइंट को सेंट्रल लाइन 0 लाइन पे रखा और ये हमारा किस पे एरो जा रहा है 60 पे, तो ये हमारे कितने डिग्री का एंगल बन गया 60 डिग्री। ओके, कितने का बन गया 60 डिग्री। अब ये वाला आपको फिर पता है ये एक्यूट एंगल है ना, फिर हम लोग यहाँ रखेंगे और ये यहाँ पे हम लोग अपना ये रखेंगे और ये देखिए किस पे जा रहा है 30 पे, तो ये हमारा कौन सा एंगल बन गया ये हमारा कितने का बन गया 30 डिग्री। ओके, अब है हमारे पास ये वाला एंगल, ये आपको पता है ये हमारा कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल है। हम इसको ऐसे रखते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस पे, ठीक है, और हम लोग ये अपनी बाहर की देखते हैं तो ये किस पे आ रहा है 150 पे, कितने आ रहा है 150 पे। आप लोग खुद अपना मेजर करके देखिए, तो ये हमारा एंगल है 150 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, इन दोनों क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। ओके, here we finish our exercise 6.2. So do it in your book and I am leaving and do it in your book. Okay, thank you.